वरन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा वक्त जल्दी आए, जबकि बुरे वक्त में अनुभव लेना चाहिए, उन परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। आज एक सूत्र आपसे कह रहा हूं कि जितना झेलोगे उतना सीखोगे, जितना झेलोगे उतना सीखोगे। एक पेड़ नदी किनारे है, उसको पानी भी मिलता है और गाय गोबर करके जाती तो खाद भी मिलता है। एक वृक्ष पहाड़ के ऊपर है, कड़कती धूप में वो वृक्ष जो धूप से लड़ कर के पानी की जद्दोजहद करके जीवंत हुआ है, वो अधिक दिन तक रहेगा, और जो सुख में पैदा हुआ है वो तुरंत ही मुरझा जाएगा। एक पोता, दादा का पोता, अपनी गर्मी की छुट्टी में दादा के यहाँ गया और कहता, दादा एक कुछ अच्छा लेसन सिखाओ, मेरी लाइफ के लिए एक गुड लेसन सिखाइए। तो उसके दादा उसके साथ नर्सरी गए और 2 पेड़ लेकर के आए। 2 पेड़ लेकर के आए और उन्होंने एक पेड़ लगाया घर के बाहर और एक पेड़ लगाया आंगन में, एक बड़ी सी नांद में, गमले में। अब वो दादा ने उससे प्रश्न किया कि बताओ दोनों में से बड़ा पेड़ कौन सा होगा? तो उसने कहा कि ऑब्वियसली घर के अंदर वाला, उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी, समय में पानी मिलेगा, बाहर को कौन देख रहा है, उसको तो बकरी भी खा सकती है। ये बात आई गई हो गई और उसके दादा ने कहा कि जो बाहर वाला पेड़ है वो ज़्यादा बड़ा बनेगा, उसमें फल भी ज़्यादा आएंगे और वो मजबूत भी रहेगा। बात आई गई हो गई। 10 साल बाद जब वो पोता फिर से अपने दादा के यहाँ आया तो, दादा लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था एक लेसन सिखाओ, आपने सिखाया नहीं था, आज सिखा दीजिए। बोले बेटा अपन ने उस समय एक पेड़ लगाया था, एक अंदर और एक बाहर। तुमने कहा था कि बाहर वाला छोटा रहेगा और अंदर वाला बड़ा रहेगा, जरा एक बार देख के तो आओ। जब वो देख के आया तो बाहर जो पेड़ लगा था वो बहुत बड़ा हो गया, लगभग 25 फीट का हो गया। उसमें अनेकों फल थे, बहुत तना बहुत मोटा था। और वो अंदर आकर देख के गया तो अंदर जो पेड़ था वो बहुत छोटा था, उसमें बहुत कम फल थे, वो ज़्यादा फैला नहीं। तो उसने अपने दादा से कहा कि आपने क्या उसको पानी खाद नहीं दिया? बोले नहीं बेटा, इसकी हमने बहुत व्यवस्थित रखा, इसको बहुत सुविधाएं दी, इसकी बहुत सुरक्षा करी, इसीलिए इतना सा रह गया। वो जो बाहर का पेड़ है वो परिस्थितियों से लड़ता रहा, जूझता रहा, अपने जीवन के लिए उसने बहुत जद्दोजहद करी, इसीलिए वो इतना बड़ा हो गया। ये कहानी आपके लिए है और आपकी है। आप परिस्थितियों से लड़कर के दुविधाओं के जीवन के साथ खुद के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं कि सुविधाओं के साथ अपने व्यक्तित्व का विनाश करना चाहते हैं? जो व्यक्ति एक बार सुविधाओं के चक्कर में पड़ता है वो जिंदगी भर ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत नाजुक हो जाता है। वो आंगन में लगे पेड़ के समान, क्योंकि वो फैला ही नहीं। लेकिन वो फैला, कौन फैला? जो बाहर पेड़ लगा था वो लड़ रहा था, परिस्थितियों से जूझ रहा था, वो पेड़ जाकर के फैला, बड़ा हुआ। आप परिस्थितियों से लड़ रहे हो कि परिस्थितियों से भाग रहे हो?
आज कुछ बातें समझना कि अपना टाइम अच्छा हो या खराब, उसको हैंडल कैसे करना है, हाउ टू हैंडल गुड एंड बैड टाइम्स। अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, उसको आप हैंडल कैसे करोगे। बात ये है, अगर आप उस टाइम को हैंडल करना सीख चुके हो तो सच मानना कि लोग आपसे सीखेंगे, आप टीचर बन सकते हो। और अगर आप उस अच्छे बुरे समय को हैंडल करना नहीं सीख पाए तो ज़िंदगी भर स्टूडेंट रह जाओगे। अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके हाथ में है। आज की नीति कह रही है कि जितना आप किताबों से सीखते हैं उससे कई गुना अधिक आपको परिस्थितियाँ सिखाती हैं। लेकिन सीखना चाहे तो यहाँ सीखने के दो अपने पास रास्ते, एक तो अपनी परिस्थितियों से सीखें जो अच्छी थी और बुरी थी। अच्छे दिन थे तो लोगों ने पूछा था, बुरे दिन थे, बुरे दिन तो किसी ने देखा भी नहीं था, वो दिन भी याद कर लो और दूसरे की परिस्थिति भी देख लो। सीखने के लिए आपके पास अपनी परिस्थिति भी है और सामने वाले की परिस्थिति भी है। जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मैं एक बात पूछता हूँ, या जॉब कर रहे हैं, कौन सी जॉब आप लोग प्रेफर करोगे। सोचना, जो एकदम इजी को मिल जाए, जिसमें 30-40 लाख रुपए साल का पैकेज मिल जाए कम से कम, और ज़्यादा काम ना हो, 2 घंटे 3 घंटे का काम हो, ये जॉब प्रेफर करोगे कि 6 घंटे की कड़ी मेहनत के साथ 30-40 लाख रुपए की जॉब प्रेफर करोगे। हर व्यक्ति ये सोचेगा कि 2-3 घंटे में एकदम इजीली को हो जाए और वो जॉब करना है। ये जो सोच रहा है व्यक्तित्व आपका कि 3 घंटे में 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए साल के मैं कमाऊं और रिलैक्स होकर के घर में जीऊं, इंजॉय करूं, ये व्यक्ति ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा क्योंकि वो कुछ नया नहीं सीख पाएगा। और जो 6 घंटे काम करेगा वो हर दिन एक नए टारगेट के साथ जिएगा, फिर वो एक दिन बड़े पैकेज के साथ भी अपने आप को एक नई दुनिया में प्रवेश करेगा। यही बात समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप लोग सरल परिस्थितियों की ओर जाते हैं, इजी गो में क्या अवेलेबल है, जबकि आपको विपरीत परिस्थितियों से लड़कर के आगे बढ़ना चाहिए। एक सिंपल सी बात कहता हूँ, एक व्यक्ति ने दलिया खाया और खिचड़ी खाई, दलिया खाया और खिचड़ी खाई, वो दलिया और खिचड़ी उसके पेट में जल्दी पच जाता है। और वहीं एक व्यक्ति ने बाटी खाई, बाफले खाए, वो उसके पेट, बादाम का हलवा खाया, वो उसके पेट में ज़्यादा देर तक रहता है, पचता नहीं है। क्योंकि जो जिसको बनने में जितनी देर लगती है उसको मिटने में भी उतनी देर लगती है। अगर आपने अपना व्यक्तित्व बनाने में वक्त लगाया है तो आपका व्यक्तित्व मिटने में भी वक्त लगेगा। आप तो मिटोगे, ये बात पक्की है, क्योंकि अपन तो बचेंगे नहीं, शरीर तो जाएगा, लेकिन देखना आपका व्यक्तित्व रह जाएगा। तो जिसको बनने में जितनी देर लगेगी उसको मिटने में भी उतनी देर लगेगी। तो विपरीत परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। फिर एक मन में बात आती, कब तक, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक व्यक्ति सहन करेगा कब तक, एक लिमिट तो है ना। कोई बात नहीं, जो अनलिमिटेड सहन करते हैं उनको ही अनलिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। इसलिए डरना नहीं है, सिर्फ मुस्कुरा करके वक्त निकालना है कि वक्त भी निकल जाएगा। वक्त तो निकल जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि इतिहास कैसे बना है। कठिन परिस्थितियों की जगह आप लोग सरल परिस्थितियों को प्रेफर करते हो। आजकल आप देखना कि नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? सीजर कर लेंगे। जैसे ही डॉक्टर ने आपको ऑप्शन दिया कि सीजर कर लेंगे, हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप उस परिस्थिति से लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जिसने सीजरिंग कराई है, जिसने ऑपरेशन कराया है, उसके प्रॉब्लम्स अधिक रहती है, क्योंकि शरीर है। कहते हैं एक बार मशीन खुल गई तो वो खुल गई। यही चीज़ है, जो पहले की माँ थी वो परिस्थितियों से लड़ती थी। अब आप लोग इजी गो वाले हो गए हो, रेडी टू ईट। बस पैकेट को खोलो, गर्म पानी डालो, खा लो। आप देखो परिस्थितियों से लड़ नहीं रहे हो, परिस्थितियां आपको तोड़ देंगी। लड़ो लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो। जो
परिस्थितियों से सीखता है। मैं आपको अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो व्यक्ति परिस्थितियों से सीखता है वही एक दिन दुनिया को सिखाता है। आपको ट्यूटर बनना है, टीचर बनना है कि स्टूडेंट बनना है, आपको मिसाल बनना है कि लोगों की मिसाल गाना है, ये आपके ऊपर है। छोटी सी कुछ बात होती नहीं है, आप एक दिन उखड़ जाते हो। छोटी सी बात कुछ होती नहीं है, आप संबंध तोड़ लेते हो। छोटा सा कुछ हुआ नहीं कि बैर बांध लिया। इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इम्पेशेंस हो चुके हो। हाउ टू हैंडल गुड एंड बैड कंडीशंस। सबसे पहली बात, जितना झेलोगे उतना सीखोगे। जितना झेलोगे उतना सीखोगे। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ पार्टनर भी आपको आपके अनुसार मिल जाए, वो आपको मोल्ड करना पड़ेगी चीज़ें। एक गरीब माँ अपने 5 दिन के जन्मे बच्चे को कड़ाके की ठंड में एक नई बिल्डिंग बन रही थी जिसकी तराई चल रही हो, 10 माले की बिल्डिंग बनी थी, वो उसके बेसमेंट में, क्योंकि लेबर को जगह वहीं मिलती है, अपने बच्चे को दरी में, ज़मीन में, बोरी में लिटाई थी। और कपड़ा नहीं था तो उस अपने साड़ी का एक हिस्सा फाड़ के उस बच्चे के ऊपर डाल दिया। अब बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है? ठंड लग रही है। एक सेठ वहाँ आया, उसने गाड़ी पार करी, उसने देखा कि बच्चे को ठंड लग रही है, उसने अपनी शॉल उतारी और उस बच्चे के ऊपर डाल दी। लेकिन देखना, उसने शॉल डाली और वो जो माँ थी वो कहती, ओ बाबूजी शॉल उठाइए। तो कहता है कि इस बच्चे को ठंड लग रही है, थोड़ी इंसानियत रखिए हम भी। माँ क्या कहती है, वो माँ ने जो कहा था वो अपने लिए कहा था। वो माँ कहती है कि इंसानियत मत दिखाओ, ज़्यादा इंसानियत मत दिखाओ, ये इंसान बिगड़ जाएगा। ये बच्चा जो है मेरा, ये जो बच्चा है मेरा, ये आपकी तरह बड़ी महंगी कार में नहीं घूम पाएगा, ये बहुत महंगी कॉफ़ी नहीं पी पाएगा, ना इसके पास बहुत बड़ा बंगला रहेगा जहाँ पर हीटर लगा होगा। इसको गरीबी ही झेलना है ज़िंदगी भर, तो इसको अभी से आदत डालने दो। अपनी शॉल ले जाओ बाबूजी। वो माँ अपने बच्चे को बचपन से परिश्रम सिखाती है। आप क्या करते हो? अगर वो शॉल माँ रख लेती तो वो सुविधा परक हो जाती। हम परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते, इसलिए हम बिखर जाते हैं। हाउ टू हैंडल गुड एंड बैड टाइम्स। अच्छे बुरे समय को झेलना सीखें। कैसे सीखें? सबसे पहले पेशेंस रखें। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जहाँ चाह है वहाँ राह मिलती है। अगर राह ढूंढने वाला हो तो राह मिलती है, और राह ढूंढने वाला ना हो तो खुले रास्ते भी बंद दिखते हैं। परिस्थितियों से आप लोग भागते हो, मेरा कहना है भागो मत, उनसे लड़ो। गाड़ी से आप जाते हो स्पीड से तो 3-4 जानवर भौंकते हुए पीछे पीछे आते हैं, आपको क्या लगता है काट लेगा? आप भागते हो तो वो और तेज भागता है, भौंकता है। आप एक बार रुक जाओ, आप एक बार रुक जाओ, वो पीछे भागेगा। परिस्थिति अभी ऐसी है, उस भौंकने वाले जानवर की तरह है। आप एक बार रुक जाओ, उन परिस्थितियों की ओर भागो, परिस्थितियां तुमसे दूर भागेंगी। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, थोड़ा धैर्य रखना। अच्छे वक्त में आप भूल जाते हो कि तुम इंसान हो, और बुरे वक्त में तुम्हें याद आता है कि कोई इंसान नहीं है। अच्छे बुरे दोनों वक्तों में पेशेंस रखें। ठीक है, ये परिस्थितियां निकल जाएंगी, वक्त निकल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। राम का बुरा वक्त भी निकला है, मेरा भी निकल जाएगा। दूसरी चीज़ का चिंतन करना अपने कर्म का। जो तुमने किया है वो तो मिलेगा, जो तुमने किया है वो तुमको मिलेगा, तुम उसको टाल नहीं सकते हो। तो उस बुरे वक्त का चिंतन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छे बुरे वक्त में, उस अच्छे वक्त में आपको याद आता है कि इस व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़ दिया है, देखा मैं कितना ऊंचा बन चुका हूँ।
लेकिन उस व्यक्ति अकेली गलती नहीं, गलती तुम्हारी भी है। अगर तुम्हारे कर्म खराब नहीं होते तो छोड़ता क्यों? रावण का कर्म खराब था, इसलिए विभीषण राम के पक्ष में गया था। लेकिन राम का वक्त अच्छा था, राम के कर्म अच्छे थे, लक्ष्मण भी राम के ही पक्ष में था। ये अच्छी बुरी परिस्थिति में समझने की बात है। और एक बात और आपसे कहता हूं कि वक्त कैसा भी हो, गुड कंपनी रखें, संगति अच्छी रखें। अगर आप अच्छी संगति रखते हो तो देखना आप वक्त निकलने में वक्त नहीं लगता। बुरे वक्त में अगर कोई अपना दिख जाए और उससे 2 मिनट बात हो जाए तो दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता। और बुरे वक्त में कोई पराया मिल जाए और वो 4 ताने और सुना जाए, दिन बढ़ जाता है। कभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो तो देखना, आप जब बनता हो एग्ज़ाम तब ऐसा लगता है कि घड़ी रुक क्यों नहीं रही, और जब एग्ज़ाम नहीं बनता हो तब क्या लगता है, घड़ी तो बढ़ ही नहीं रही यार, 3 घंटे कब होंगे। बुरा वक्त कितना निकालना चाहो वो धीरे धीरे निकलता है, ऐसा हमें लगता है। कोई घड़ी रुक नहीं जाती, या कोई अच्छे वक्त में घड़ी स्पीड से नहीं चलती, हम उस समय वक्त पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं। इसलिए गुड कंपनी, अच्छी कंपनी रखेंगे आप, अच्छे लोगों की संगति रखेंगे, वो वक्त जल्दी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको वक्त कब करवट बदल लेगा। राम के पास वक्त कितना ही खराब था लेकिन लोग अच्छे थे, तो राम का वो बुरा वक्त भी बहुत अच्छे से निकल गया। चाहे वनवास का हो, चाहे रावण से युद्ध का हो, या कितनी विपरीत परिस्थिति का हो, वहीं रावण का जो वक्त था अच्छा था, बहुत जल्दी निकल गया, लेकिन उसके पास कंपनी अच्छी नहीं थी। जब बुरा वक्त आया रावण का तो वो युद्ध के दिन उसके खिसके नहीं कि भाई और बेटा बंदी है। कुंभकर्ण और इंद्रजित ये बंदी है राम के पास। वक्त निकालने के लिए अच्छी कंपनी, और 2 चीज़ कहता हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग, हर चीज़ में अच्छा सोचें, चलो इससे अच्छा हुआ, इतना ही ठीक है। अपने से उस नीचे व्यक्ति को देखें जो आपसे ज़्यादा दुखी है, तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी कि यार मेरे पास घर तो है, परिवार तो है, बच्चे तो हैं, पत्नी तो है, खाने के लिए भोजन तो है, सर के ऊपर छत तो है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं बचा, वो जिस फुटपाथ पर लेटते वहीं लोग लात मारते, तो उससे तो मैं अच्छा ही हूँ। कम से कम आज मेरे पास प्रभु के प्रति श्रद्धा तो है, मैं कम से कम सर उठा के मंदिर तो चला जाता हूँ। तो जब आपके पास बैड वक्त टाइम आए, कम से कम उस और अपने से खराब वक्त वाले व्यक्ति को देखना कि यार ये तो मेरे से भी गया बीता, अपन तो ठीक है। ये मत बोलना भगवान ने मेरे साथ क्या किया, तुमको इतना बचा लिया कि तुम ठोकर खा चुके हो, मुंह के बल गिरे नहीं हो। और लास्ट ऑप्शन है रीडिंग, अच्छी रीडिंग करेंगे तो आपका बुरा वक्त भी अच्छा हो जाएगा। अच्छे वक्त में अहंकार मत करना, बुरे वक्त में विषाद मत करना, वक्त की चोट से सीख लो। जब जब वक्त चोट दे उससे सीख लो, एक दिन आप दुनिया को सिखाए लायक हो जाएंगे। ऐसा चिंतन करना, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की